अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अरवी गोश्त। अरवी गोश्त हर घर में बनता है, हर एक की अपनी रेसिपी होती है। मेरी अपनी रेसिपी है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। आज मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। 1/2 kg मटन, 1/2 kg अरवी ली है और उसके लिए मैंने जो प्याज लिए हैं वो मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। 1 कप ऑयल मैंने अपनी पॉट में डाला, उसमें मैंने प्याज काट के डाल दिया और उसको ब्राउन होने के लिए रख दिया। अच्छा, अरवी गोश्त का असल मज़ा ना मटन के साथ ही और हड्डी वाला गोश्त हो तो और मज़े का बनता है। यहाँ पे जब प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया तो मैंने इसमें गोश्त डाल देना है और गोश्त डाल के प्याज के साथ इसको मैंने फ्राई करना है। फ्राई बहुत अच्छा सा करना है आपने कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। प्याज भी बहुत अच्छा भूनता रहेगा साथ साथ और गोश्त भी जो है ना वो फ्राई हो जाएगा। इसके बाद जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी आती है जिसमें मैंने इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च जो कश्मीरी मिर्च होती है वो 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया और सॉल्ट एज पर टेस्ट। और ये चीज़ें जो हैं इकट्ठी मैंने इसमें डाल देनी है। आप देखें कि कितना अच्छा गोश्त जो है वो फ्राई हो चुका हुआ है। प्याज क्योंकि गोल्डन ब्राउन कर ली हुई थी तो वो गोश्त के साथ भून भून के बिल्कुल मेल्ट हो गई हुई है और कहीं कहीं आपको नज़र आएगी। अब जब मसाले के साथ हम इसको फ्राई करेंगे तो ये और अच्छी जो है ना घुल जाएगी। तो आपने अच्छे तरीके से ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ भी गोश्त को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जी मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर, 2 इंच का टुकड़ा लिया जी अदरक का और 1 पूरी पोथी ले ली लहसुन की और 4-5 हरी मिर्चें ले ली और उनको मैंने ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कि मसाले के साथ भून के गोश्त का टेक्सचर और मसाले का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब ये मैंने बहुत कम पानी डाल के टमाटर और अदरक लहसुन वगैरह जो है ना पीस लिया है और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ हमने गोश्त की भुनाई करनी है। आप लोग अरवी गोश्त कैसे बनाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे यूट्यूब जो है वो बहुत बड़ा सोर्स बन गया हुआ है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फूड हैं वो घर बैठ के आसानी से सीख सकते हैं। बल्कि कई लोग जो हैं वो अपने अपने घरों की आपको रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। हर इलाके की रेसिपी अलग होती है, हर घर की रेसिपी अलग होती है, तो जहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए। ये जी अरवी जो है छील के नमक लगा के मैंने मल के धो लिया और अब वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले में और इसके साथ भी आपने भुनाई कर लेनी है थोड़ी सी। और यहाँ पे जी अब मैं ऐड कर रही हूँ वाटर। इतना पानी आपने डालना है कि आपका गोश्त जो है ना वो अच्छा सा गल जाए। आप कलर देखें शोरबे का, अभी तो पक्का नहीं है। तो ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ना वो अगर आपको बहुत अच्छी कहीं से मिल जाए और आपने भुनाई मसाले की बहुत अच्छी की हो तो कलर बहुत अच्छा आता है। तो जनाब यहाँ पे पकते पकते तकरीबन 1/2 आवर जो है वो गुजर गया हुआ है। गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया हुआ है और अरवी भी बहुत अच्छी गल गई हुई है और खुशबू का तो पूछे ही ना, बहुत अच्छी आ रही है। इसमें आपने गरम मसाला डालना है लाजमी और उसके बाद जी ग्रीन चिलीज़ आप 2-3 इसमें काट के डाल दें। उसके अलावा जनाब आप इस पर लेमन जो है ना वो स्क्वीज़ करके खाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन के बगैर तो अरवी गोश्त का मज़ा ही नहीं आता। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।